नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 मस्त में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब एकदम बेहतर होंगे और गर्मी की इस तपिश से भी बचे हुए होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके काम है उनको या तो सुबह निपटा लें या शाम को जाए। दोपहर में इस समय बिल्कुल ना जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी लग जाएगी तो हो सकता है आपके 1-2 महीने खराब हो जाएं, या हो सकता है आप पूरे ही खराब हो जाएं। तो इसलिए घर पे रहें, आराम से रहें और घर पे ही पढ़ते रहें। ज़्यादा कोशिश करें कि दिन में इधर-उधर घूमने ना जाएँ। अब छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं सभी स्कूलों की, तो उसका भी ध्यान रखें कि कोशिश करें कि दोस्तों के साथ जो घूमने जाते हैं वो ना जाएँ। फिलहाल अब हम पहुँच चुके हैं अपने क्वेश्चन क्या है क्लास नंबर 22 पर। तो क्लास नंबर 22 हमारी किसकी होने वाली? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जैसा कि कल हमने कर लिया था, कल दरअसल जल्दी-जल्दी में हो सकता है किसी को समझ में ना आया, तो फिर से मैं चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ। हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये होती है उसकी पहचान। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उसकी हेड, बीन। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इतना हो गया बेसिक्स। अब हमने करे थे उसके अफर्मेटिव। अब मैंने ये भी बताया था जब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है? हमारी हेड बीन है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हेड बीन। और हेड बीन क्या है? हमारी एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है। जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है तो किस तरह क्या करते हैं? जब हेड बीन कंपाउंड है तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में ही नॉट वगैरह आएगा। या इंटेरोगेटिव होगा तो किसके बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी होगा तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट और नॉट भी इसी के बीच में आ जाएगा। यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो डाल दीजिए अब निगेटिव। अब निगेटिव का फॉर्मूला लिख लीजिए। निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा हेड अलग हो जाएगा, हेड के बाद नॉट आएगा, फिर क्या आएगा? हमारा बीन। बीन के बाद हमारी जो मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम जीरेंट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, या अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? सिंस या फॉर। फिर इसके साथ क्या आएगा? हमारा टाइम। फिर लास्ट में आएगा हमारा फुल स्टॉप। अब देखो, जैसे सिंस या फॉर मैंने बताया था क्या होता है। सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं? जो समय निश्चित होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हमें पता होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं? जो हमें एक्यूरेट ना पता हो। 2 दिन, 4 घंटे, 4 मिनट, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 मिनट, ये सब क्या है? हमारे पीरियड ऑफ टाइम है। यानी वहां पर क्या आना है? हमारा फॉर आएगा। और जहाँ पे सिंस होगा, सिंस आएगा कहाँ पर? जहाँ पर हमारा हमें एग्जैक्ट पता होगा हमारा टाइम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं सुबह से नहीं गा रहा था। मैं सुबह से नहीं गा रहा था। वे कल से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। पतंग नहीं उड़ा रहे थे। फिर मैंने कहा बच्चे 2 दिन से नहीं लड़ रहे थे। नहीं लड़ रहे थे। फिर लिखें मैं, या मैं हो गया बह, लिख लो। बह 40 दिनों से रामायण नहीं पढ़ रही थी।
रामायण नहीं पढ़ रही थी। अब बनाएंगे इसको। मैं सुबह से नहीं गा रहा था, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा हमारा, मैं के लिए आ जाएगा हमारा आई। तो आई हो गया। आई के साथ क्या आएगा हमारा, हमने आप कुछ नहीं देखेंगे, हम क्या लगा देंगे, अगर नहीं दिया तो हैड नॉट बीन। आई हैड नॉट बीन। अब गाने क्या होती है, सिंगिंग। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग। सिंगिंग क्या, सिंगिंग। अब गाना तो दिया नहीं है, अब क्या कह रहा है, सिंगिंग कब से, सुबह से। तो सिंगिंग, और सुबह क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम, तो सिंस सुबह क्या होता है, मॉर्निंग। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। बे कल से पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो बे की क्या हो जाएगी, बे की हो जाती है दे। अब दे के साथ क्या आएगा, सेम सब कुछ आना है, हैड नॉट बीन, क्योंकि नहीं आए तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। दे हैड नॉट बीन, और उड़ाने क्या हो जाती है, फ्लाइंग। फ्लाइंग क्या उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग द काइट। कब से, कल से, तो कल से के लिए क्या आ जाएगा, सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे। मैंने बताया था जो कल है वो भी क्या रहता है हमारा, सिंस के साथ आता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि बीता हुआ कल जो है, यानी कल को ही माना जाता है। ठीक है, बीता हुआ कल, ये नहीं कि हमारी जैसे बोलचाल में कहते हैं किसी का कल ही नहीं आता है, तो ये ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कल मीन्स कल। बच्चे 2 दिन से नहीं लड़ रहे थे, तो बच्चे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। लड़ने क्या होती है, फाइटिंग। फाइटिंग कब से, 2 दिनों से। 2 दिन क्या हो जाएगा हमारा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कौन से 2 दिन, तो हमारे क्या आ जाएगा, फॉर 2 days। और कोशिश किया कीजिए कि साथ साथ में बनाने की या पहले बनाने की, मैंने लिख दिए तो उसका कम से कम ये हो करें कि पहले बना सकें हम। वह 40 दिनों से रामायण नहीं पढ़ रही थी, तो वह लड़की है यानी सी आ जाएगा। अब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, क्या आएगा, हैड नॉट बीन। पढ़ने क्या हो जाएगी, रीडिंग। अब पढ़ क्या रही है, द रामायण। कब से, 40 दिनों से, तो क्या आ जाएगा, फॉर 40 days। फॉर 40 days। सी हैड नॉट बीन रीडिंग द रामायण फॉर 40 days। वह 40 दिनों से रामायण नहीं पढ़ रही थी। इतनी बातें कर ली सभी ने, इतना कर लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव हमने करते हैं हम 2 पार्ट में। तो क्या है, पहला फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया है कि जब हमारा जो क्या वर्ड है वो कहाँ दिया होगा, क्या दिया होगा हमारा बीच में। कहाँ पे, कहाँ दिया होगा, क्या बीच में नहीं, क्या कहाँ दिया होगा, शुरू में। क्या दिया होता है हमारा, शुरू में। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेड, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अगर नॉट गिवन होगा तो नॉट लिख देंगे, और उसके भी बाद आ जाएगा हमारा बीन। फिर हमारी जो मेन वर्ब रहनी है वो आ जाएगी। कौन सी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है सिंस या फॉर। उसके बाद आ जाएगा हमारा टाइम, और लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क।
चलिए मैं करता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा क्या सीमा किताब पढ़ रही थी? क्या सीमा किताब पढ़ रही थी, ये आधा अधूरा रह जाएगा। क्या सीमा सुबह से या कल से लिख देते हैं। क्या सीमा शाम से किताब पढ़ रही थी? क्या सीमा शाम से किताब पढ़ रही थी? क्या वह एक सप्ताह से क्या वह एक सप्ताह से कपड़े धो रहा था? क्या वह एक सप्ताह से कपड़े धो रहा था? फिर हम तीसरा लिख ले रहे हैं, नहीं वाला है। क्या वे क्या वह पिछले साल से मैच नहीं खेल रहे थे? मैच नहीं खेल रहे थे। तो क्या सीमा शाम से किताब पढ़ रही थी। अब बनाना शुरू करेंगे, और जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, और कोशिश किया करें कि अपने आप बनाने। यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहे हैं आप। क्या सीमा शाम से किताब पढ़ रही थी, तो क्या सीमा, तो हेड सीमा हो गया। अब हेड सीमा के बाद क्या आएगा? हेड सीमा के बाद क्या आ जाएगा हमारा? बीन। देखो हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट इसमें आया नहीं है, क्या आ गया? बीन आ गया। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने क्या हो जाएगी? रीडिंग। अब पढ़ क्या रही है? किताब, रीडिंग द बुक। कब से पढ़ रही हैं? शाम से। सिंस इवनिंग। शाम को क्या कहते हैं? इवनिंग। ठीक है। फिर हमारा है, क्या वह एक सप्ताह से कपड़े धो रहा था? तो क्या जाएगा? हैड ही बीन। अब मेन वर्ब आ जाएगी धुलने की, यानी धुलने क्या कहते हैं? वॉशिंग। WASHING, वॉशिंग द क्लोथ्स। CLOTHES, दी क्लोथ्स। कब से? एक सप्ताह से। तो क्लोथ्स फॉर 1 वीक। ठीक है, फॉर 1 वीक। हैड ही बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 1 वीक। क्या वे पिछले साल से मैच नहीं खेल रहे थे? अब इसको बनाएंगे, क्या वे पिछले साल से मैच नहीं खेल रहे थे? तो हैड दे, क्या हो जाएगा? हैड दे। अब मैंने कहा जब नॉट आएगा तो नॉट किसके बाद आ जाएगा? सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आ जाएगा, हैड दे। अब नहीं आया तो नॉट, फिर उसके बाद आ गया हमारा बीन। हैड दे नॉट बीन। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो प्लेइंग। प्लेइंग कर क्या रहे हैं? मैच। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग द मैच। कब से? पिछले एक साल से। अब मैंने कहा था
जिसके वर्ड जिस भी टाइम के साथ पिछला लग जाएगा वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट टाइम हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। प्लेइंग द मैच सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। इतना हो गया, अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा बचा है हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप लिख लेंगे सभी लोग, इतना समझ में आ गया हो तो। और जिसने भी क्लासेस नहीं करी हैं वो कृपया करके पूरी क्लासेस कर लें, जिससे कि टेंस पूरे अच्छे से समझ में आ सकें। सेकेंड टाइप क्या होगा, और टेंस मुझे लगता है अगर कोई एक दिन या 2 दिन अगर अच्छे से पढ़ने बैठ जाए तो 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सेकेंड टाइप में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आ जाते हैं, या तो कोई क्या आ जाए, हमारा जो क्या वर्ड है वो बीच में आना चाहिए। क्या कंडीशन है, या तो कोई क्वेश्चन वर्ड आए, कब क्यों कहाँ कैसे, या जो क्या वर्ड है वो कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या आएगी, हेड, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट गिवन होगा देन पुट द नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीन, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा सिंस या फॉर, और फिर सबसे लास्ट में चला जाएगा हमारा टाइम, और लास्ट में आ जाएगा हमारे क्वेश्चन मार्क भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा वे 2020 से कहाँ पढ़ रहे थे, वे 2020 से कहाँ पढ़ रहे थे। मैंने कहा हम 2 साल से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम 2 साल से क्या कर रहे थे, कोई ध्यान ही नहीं दिया हमने। वह वह 2 दिनों से घर में क्यों नहीं रह रही थी, घर में क्यों नहीं रह रही थी। मैंने कहा मैं सुबह से क्यों खेल रहा था, क्यों नहीं खेल रहा था, क्यों नहीं खेल रहा था। मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा था। 4 हो गए, अब चारों को बनाएंगे एक एक करके। बी 2020 से कहाँ पढ़ रहे थे, तो क्या आ जाएगा, कहाँ की स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, वेयर, वेयर के बाद क्या आ जाएगा, हेड, और दे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। हमारा आ गया वेयर हेड थे। अब नॉट इसमें दिया नहीं तो नॉट पुट नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा, सीधे बीन आ जाएगा। बीन के बाद हमारी मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, पढ़ना यानी रीडिंग करना। रीडिंग के बाद हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है तो क्या लिख देंगे, कब, सिंस या फॉर के साथ। अब बताओ 2020 है, 2020 है एग्जैक्ट टाइम है, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2020।
सिंस 2020। हम 2 साल से क्या कर रहे थे? हम 2 साल से क्या कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा हैड, क्या कर रहे थे वो पहले तो आएगा व्हाट, क्या आएगा व्हाट, व्हाट के बाद आएगा हैड, हैड के बाद आएगा हम की स्पेलिंग वी के बाद आ जाएगा बीन, और करने को हो जाएगी डूइंग, डूइंग कब से, 2 साल से, तो 2 साल क्या है पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 years। फिर लास्ट है वह 2 दिनों से घर में क्यों नहीं रह रही थी, तो क्यों की क्या आ जाएगी वाई, वाई हैड, और वह की क्या है सी के बाद क्या आएगा नहीं के लिए नॉट, वाई हैड सी नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा बीन, बीन के बाद क्या आ जाएगा रहने की क्या हो जाती है लिविंग, LIVING लिविंग, कहाँ रह रही थी घर में, लिविंग इन द हाउस या इन द होम, लिविंग, वाई हैड सी नॉट बीन लिविंग इन द होम, कब से 2 दिनों से, क्या आ जाएगा फॉर 2 days, फॉर 2 days। हो गया कंप्लीट। मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा था, तो सुबह से क्यों की क्या हो जाएगी वाई, वाई के साथ हैड, हैड के बाद आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा नहीं दिया तो नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा हमारा बीन, बीन के बाद आ जाए खेलने की, खेलने की क्या हो जाएगी प्लेइंग, प्लेइंग कब से सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वाई हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 दिन से घर में क्यों नहीं रह रही थी, वाई हैड सी नॉट बीन लिविंग इन द होम फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारे हो गए पहले और दूसरे टाइप, यानी फर्स्ट और सेकंड टाइप, यानी हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस तक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। और उम्मीद यही रहेगी कि आपसे कि आप इसको अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे से रिवाइज करते होंगे, उम्मीद तो रहती है ना, चाहे आप करें या ना करें। फिलहाल आज कुछ लाइनें हैं 2, गौर कीजिएगा जरा थोड़ा सा। तुझे पाने की कोशिश में खुद को ही भूल गए हम, तुझे पाने की कोशिश में खुद को ही भूल गए हम, ना तू मिला ना किसी को कबूल हुए हम। यही है दुनियादारी। तुम तो दूसरे को पीछे अपने आप को खुद को खर्च कर दोगे, खुद को पूरा टाइम दे दिया, पूरा दूसरे को सब कुछ दे दिया, हुआ क्या पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई भाई जब टाइम दोगे दूसरे को तो पढ़ाई कहाँ से कर पाओगे, पढ़ाई की नहीं हमने, पढ़ाई नहीं की, हम फेल होते गए, फेल बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब लाइफ के फेलियर की बात कर रहा हूँ। आप लाइफ में फेल होते गए, जॉब नहीं मिली आपको, पैसा नहीं कमा पाए, क्या होगा, उनने तो बोल दिया ओके टाटा बाय बाय, अब हमारा रिश्ता यहीं तक था। अब आपका क्या हो गया भैया, आप हो गए तब तक बूढ़े, उसी की यादों में खोए हुए हैं। तो खुद को निकलना भी है और आगे बढ़ना भी है, तो जो इन चक्करों में पड़े हों या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो अभी से निकल जाओ, सुधर जाओ, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चक्करों में, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है, उन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, और जैसा पहले बताया कि गर्मियों में दोपहर में ना निकलें, सुबह जाएं शाम को जाएं, जो भी काम है सुबह निपटा लें, शाम को निपटा लें। जब जो हमारा 11-12-1 बजे का टाइम है ना, 11-12 से लेकर 4 बजे तक कोशिश करें कि इसमें बहुत कम निकलें या ना ही निकलें, बेहतर है घर पर रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।